बच्चों, आप हैं न्यूरा के साथ और मैं हूं आपके एजुकेटर मोनिका मैम फॉर बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आज हम ना एकदम आकेदार क्विज करने वाले हैं, क्विज, ठीक है। सो बच्चों, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में अपनी सेल को, ठीक है, अपनी बायोमोलिक्यूल्स को, फिर उसके बाद सेल साइकिल को जो बच्चा कवर किया है, तो अब बारी हमारी है किसकी, सेल साइकिल के क्विज करने की। सो क्या आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो फिर फिंगर रेज करो, अदरवाइज नहीं हो तो भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आ जाओ भाई, मैदान में आ जाओ तुम लोगों का आज क्या है, क्विज है, क्विज। पता है क्विज के नाम पे ना तुम आधे तो तुम सोफे के नीचे छुप जाते हो, ठीक है, और आधे तुम गेट के अंदर बंद हो जाते हो कमरे के, है ना। मैं नहीं दूंगा क्विज, बट यार इतना भी टफ नहीं है। जब जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या आफत आ रही है तुम लोगों को? हाँ, नहीं बताओ मुझे क्या आफत आ रही है, और आफत आ रही है तो कमेंट डाउन करो ना, इसका कोई सॉल्यूशन है ना हमारे पास, है या नहीं है? तो आ जाओ फिर बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेक्ट स्टेटमेंट चुनिएगा, गलत मत चुन के आ जाइएगा, समझे? तो चलो, इन लेप्टोटीन स्टेज, अब आधे बच्चे तो ना इसको लेप्टोटीन मियोसिस का नाम सुनते ही ना भाग जाएंगे, है ना। थम लो, थोड़ा थम लो, बस 2 मिनट में ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ फिर। So leptotene stage, the chromosomes become gradually visible under light microscope. क्या ये सही है? Yes or no? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो राजे, ऐसा नहीं है कि अगर एक सही दिख गया या थोड़ी भी चांसेस लग रहे हैं ना कि ये सही है तो बस कूद पड़े उसके ऊपर, ऐसा नहीं करेगा कोई भी बच्चा, कोई नालायक ऐसा नहीं करेगा, समझे? क्या करेगा? दूसरा भी पड़ेगा। सो ड्यूरिंग जायगोटी द हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स शो पेयरिंग। अच्छा, शोज पेयरिंग, देखना जरा क्या है, सही है। चलो, काइज़मेटा इज अ J-shaped structure formed in डिप्लोटीन। काइज़मेटा J-shaped स्ट्रक्चर है और फॉर्म्ड होता है डिप्लोटीन में, कुछ भी मतलब, है ना। पैकाइटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे प्यारे प्यारे राजों, जल्दी से इसको पॉज करो और जल्दी से पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो। देन आफ्टर अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे हो ना, तो उसमें आंसर लिख लो, समझे? क्या कौन सा सही है? तो चलो स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो, ये तो बात तय हो गई कि ये है रिलेटेड किससे, मियोसिस से। किससे रिलेटेड है बच्चा मेरा? मियोसिस, और वो भी फर्स्ट के किससे, प्रोफेज से। किससे रिलेटेड है? मियोसिस के फर्स्ट के प्रोफेज 1 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोफेज 1 से रिलेटेड है। सो लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स विजुअल स्टार्ट हो जाता है लेप्टोटीन स्टेज में। हाँ, मैंने क्या बताया था? मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, बताया था या नहीं बताया था? चलो इसको छोड़ो। जाइगोटीन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम शो पेयरिंग, भाई साहब होमोलोगस होता है, होमो, इसको मारो गोली, समझे? काइज़मेटा इज अ J-shaped, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। और डिप्लोटीन में गोली मारो, इसको मारो गोली जल्दी। पैकाइटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल, नो वेज, नॉट एट ऑल, तो ये भी गलत। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो बता दो मेरे प्यारे राजा, कितने लोगों का सही है, यस और नो, ठीक है? मुझे ऑप्शन लिख के बताना, कमेंट डाउन करो सारे, चलो जल्दी कमेंट डाउन करो। अब दूसरा जो हमारा है, रिकम्बिनेशन इज सीन इन। अब बात हो रही है कि रिकम्बिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है। अब याद करो मेरी क्लास, ऐसे करके याद करो। अच्छा, हाँ पढ़ाई तो थी मैडम, कभी हम ये रिकम्बिनेशन वर्ड सुने थे ना। चलो फिर, ये भी उसी का है मेरे प्यारे राजा, उसी का है, प्रोफेज 1 का है ये भी। ऐसा कब होगा कि मेरा पेन ना गिरे? हाँ बच्चा, चलो। सो रिकम्बिनेशन इज सीन इन डिप्लोटीन
बी नंबर है हमारा जाइगोटीन, साइनेप्टोनेमल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, पकाइटिन और डाइकाइनेसिस। अब बताओ मेरे को सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। देखो अभी बात हुई है कि डिप्लोटीन में हमें रिकॉम्बिनेशन डीएनए का नहीं देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता बच्चा मेरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलते हैं। कम ऑन, क्या देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, डीएनए। सो माइंड दीज वर्ड्स, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड। So recombination is seen in diplotin, बकवास है। जाइगोटीन में तो बिल्कुल नहीं होता। देखो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन इज द सेकंड स्टेज। हमेशा याद रखो, कभी भी मिलाप जो होगा, मिलाप, हाँ तुम लोगों का मिलाप जो होता रहता है, तो मिलाप कभी भी जल्दी नहीं होगा, यानी कि तुम्हें अर्ली स्टेजेस में मेरे प्यारे बच्चों देखने को नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा लेटर ऑन देखने को मिलेगा। सो आ जाओ, डाइकाइनेसिस भैया यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या साइटोप्लाज्म की कहानी दिखती है, साइटोकाइनेसिस। मतलब ऐसा समझो कि डाइकाइनेसिस वो स्टेज है जहाँ पर हमें क्रोमोसोम से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आ गई पकाइटिन, पकड़ो इसको, पकाइटिन को पकड़ो, रिकॉम्बिनेशन बचा पकाइटिन में हमें देखने को मिलता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 स्टेज में। क्लियर है मेरा राजे, क्लियर है या नहीं? क्या तुम लोग ना एकदम बोरिंग कर देते हो, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ, आज तो मजा आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज विजिबल, वेट 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 वेट, सो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज विजिबल ऑन, किसमें विजिबल है भैया बताओ मेरे प्यारे राजा, किसमें विजिबल है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में, हैंड लेंस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कम ऑन बताओ मुझे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं वो जो बनता है हमारा गुत्थम गुत्थी है ना, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बताओ मेरे प्यारे। किसमें विजिबल है हमारा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ, एकदम गधा बन जाओ। देखो जब तुम गधा बन के सोचते हो ना तो तुम अच्छा सोच पाते हो। अब देखो ये सेल है, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे डीएनए, और पार्टी बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे, समझे? तो ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और अब सोचो सेल माइक्रोस्कोपिक है, 1 mm से भी कम होता है, लेस देन है उसका साइज, ठीक है, सेल का। कम ऑन, हाँ ठीक है। अब इतना कम है, उसके अंदर भी फर्दर डीएनए है, तो वो और निन्नी से होगा एकदम, बिल्कुल और छोटू सा होगा एकदम, ठीक है। और उसका तुम्हें देखना है क्या? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिंपल माइक्रोस्कोप का इतना अच्छा रेजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और हैंड लेंस, अरे ये तो बकवास है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां पर हम साफ दे सकते हैं कि कैसे, देखो यार छोटी सी चीज, और वो भी फर्दर क्या कर रही है, वो रिकॉम्बिनेंट कर रही है या साइनेप्ट या मिल रही है बच्चा मेरा, तो वो हमें किस में देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, कम ऑन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्लियर है इतना? 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर सबसे ज्यादा पता क्वेश्चन इसी प्रोफेज 1 पर पुटअप होते हैं, दैट्स व्हाई आई चूज कि हमें वो क्वेश्चन ज्यादा हमें सॉल्व कराने चाहिए बच्चा को जो नीट के एक्सपेक्ट से इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखो तुम लोग को अगर मैं इजी लेके जाती तो मैं चट चट करके एकदम मस्त हीरो बन जाते हैं ना, लेकिन अभी तो तुम यहाँ पे मान लो गलती कर रहे हो तो अच्छा है, तुम अभी यहाँ पर गलती कर लो, एटलीस्ट लेटर ऑन तो तुम सही करके आओगे ना। एट द एंड ऑफ रिजल्ट हमें क्या चाहिए? नीट क्रैक चाहिए तुम लोगों का, दैट्स इट, है कि नहीं? तो बस फिर क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है, किसके बीच एक्सचेंज है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच का एक्सचेंज है? तो अभी भी कहीं तुमने हेटेरो का नाम सुना, कहीं तुमने नॉन होमोलोगस का नाम सुना, कहीं तुमने ऑल ऑफ दीज, ये कैसे हो जाएंगे? हर जगह हम देखते हैं होमोलोगस, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिस्टर क्रोमेटिड्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कभी भी हमने हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? बढ़िया। सो ए आंसर इज करेक्ट है इसका, और इसका डी आंसर हमारा क्या था बच्चा? करेक्ट था। सबको क्लियर है आंसर्स, है ना? चलो फिर आ जाओ। सो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, सो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन characterized by,
सो रिकम्बिनेशन, साइनेप्सिस, dissolution of synaptonemal complex और formation of tetrad। कम ऑन आंसर बताओ इसका, कम ऑन जल्दी। अब बताओ मुझे कि बिगिनिंग कह रहे हैं डिप्लोटीन की, भाई कैसे होगी? डिसोल्यूशन मतलब जो ये एक साइनेप्टोनीमल ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते हैं। अब ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पे क्लियर होगा। तो भैया जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है मेरे प्यारे राजा, उसका क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा। रिकम्बिनेशन तो हमने अभी बात की, रिकम्बिनेशन किसकी काम है? पकाइटिन। अभी लास्ट क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं। पकाइटिन इज द स्टेज जहां पर हमें रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का। डन। साइनेप्सिस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो भैया ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स रिकम्बिनेशन जब करेंगे उसके पहले ही बनेगा। फिर आता है डिसोल्यूशन। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो ये बना है ना मेरा राजे जो मेरा ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है, मुझे इसका ही वो देखने को मिलता है डिसोसिएशन। क्या देखने को मिलता है इसका? आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार, है ना? डिसोसिएशन। सो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, ये तो बकवास है। तो आंसर क्या होगा बच्चा इसका? सही सी होगा। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मुझे कमेंट डाउन करके बताओ इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, सो डाइकाइनेसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय डाइकाइनेसिस। व्हाट इज डाइकाइनेसिस? कम ऑन। डाइकाइनेसिस अभी हमने डिस्कस किया था। सो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, असेंबलेज ऑफ स्पिंडल की असेंबली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। सो बताना है आप लोगों को कि डाइकाइनेसिस क्या होता है। चलो बताओ। सो भाई हमें यहाँ पर कंडेंसेशन भी देखने को मिलता है क्रोमोसोम। जो ऐसे थ्रेड पड़ा हुआ था ना, वो मस्त एक स्ट्रक्चर में क्या हो गया? फॉर्म हो गया। वो क्या हो गया? मस्त एक स्ट्रक्चर में मेरे प्यारे राजे क्या हो गया है? फॉर्म हो गया है। सो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो गई, कंडेंसेशन हो गया है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, और असेंबलेज ऑफ स्पिंडल। भाई साहब अब तो आ गई कहानी। भाई साहब क्रोमोसोम बनाओ, फिर उनको स्पिंडल से अटैच कराओ और बस एनाफेज में सेपरेट कर दो। तो ये सारा काम तो हमें प्रोफेज एम फेज में ही देखने को, मेटाफेज में ही देखने को मिलेगा ना? मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है ना? तो असेंबलेज ऑफ स्पिंडल की बात करें, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स भाई, तिजोरी को बिना खोले ही सोना निकाल लोगे क्या? तिजोरी तो खोलोगे ना, तिजोरी को खोलना ही पड़ेगा तभी ना सोना निकाल पाइएगा। तो क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन, बहुत खिचपिच हो गई है, तीनों ही ऑप्शन मेरे प्यारे राजा क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? गुड जॉब। चलो बढ़िया। अब द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब देखो फिर आ गया क्वेश्चन, आई थिंक रिपीट हो गया है। इट्स ओके, इसको हम स्किप कर देते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ओके, सो यू कैन स्किप इट। ठीक है, और इफ यू अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिएगा। काइज्मा फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था काइज्मेटा की फॉर्मेशन हुई थी, काइज्मा की फॉर्मेशन। तो यार हमें काइज्मा कौन से स्टेज में देखने को मिल रहा था? अभी हमने बात की उसकी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन में और पकाइटिन में या डिप्लोटीन में। तो भैया पकाइटिन इज द स्टेज जहां पर मुझे काइज्मा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यस और नो, है ना? बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे राजे, आराम से कर सकते हो तुम बिना किसी टेंशन के, है कि नहीं? सो आंसर इज करेक्ट इज पकाइटिन। मियोसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, अब देखो मियोसिस की बात हो रही है, वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, हेल्प्स इन दी कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। कंजर्वेशन की बात होती है कि सुरक्षित करना, बोलते नहीं है उसको, सुरक्षित कर लेना या कंजर्व करके रख लेना, एक है ना, इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब यार तुम खुद सोचो कि मियोसिस क्यों जरूरी थी। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा जोर लगाओ अपने दिमाग पर और इस चीज को देखो कि भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है, यहीं पर हमें रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है, फिर हमारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और जो जीन्स हैं आगे जो पास ऑन होना है, यानी कि गैमेटिक सेल्स, कम ऑन, जो हमारी गैमेटिक सेल्स जितनी भी होती हैं यूजुअली वी सॉ, है ना, हम वहीं पर देखते हैं इंक्रीज जेनेटिक
वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो जब भी हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, नए नए कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कौन बच्चा, नए नए क्या मिलेंगे, हमें कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। हेल्प इन दी कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर, क्लियर है। तो क्या कंजर्वेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, भाई मेरे एक जगह से दूसरी जगह में सुरक्षित तरीके से पहुंचा रही हूँ, इट्स नॉट अ कंजर्वेशन, कम ऑन, इट्स नॉट, इट इज एक्चुअली इट इज, ठीक है। तो ये भी हो गया। और इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, याद रखना, वैसे ही गंदे से जबड़े वाले होते और एकदम पूरी बॉडी पे हेयरी स्किन होती है हमारी, क्या वो चाहते हो, क्या तुम एकदम मस्त चिकना चिकना ऐसे एकदम परफेक्ट दिखना चाहते हो? तो मेरे राजे, जो तुम दिखते हो ना आज, एक्चुअली में तुम ऐसे कभी नहीं थे। दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है, दैट इज इवोल्यूशन। सो याद रखना है कि इवोल्यूशन क्या है हमारा, जब हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जीन्स में हमारे चेंज आ रहे हैं और क्या हो रहा है हमारे अंदर मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं हमारे अंदर, मॉडिफिकेशन से मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको? बढ़िया। सो ऑल ऑफ दीज क्या है इसका हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा मेरा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमसे पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कब डुप्लीकेट हो जाता है भाई साहब, बताओ जरा, बताओ। तो तुम्हें याद रखना है कि ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फेजेस हैं, ठीक है, जैसा का G1 है, S है, G2 है और ये रही हमारी M फेज, ठीक है। सो G1 फेज इज द फेज जहां पर प्री इनिशिएशन होगा, रेप्लिकेशन का प्री इनिशिएशन। कम ऑन, ये बहुत, आई थिंक बहुत ठीक है, आई नीड टू चेंज, ओके। सो यहाँ पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। देखो 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 देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन मुझे यहाँ S फेज में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन मुझे यहाँ S फेज में देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो G1 इज द स्टेज जहां पर मुझे उसके पहले से, यार ऐसा तो कोई नहीं करता होगा ना, ऐसा किसी की मम्मी करती है कि गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी और देन उसके बाद तुमको कह रही जाओ जल्दी पनीर लेके आओ, अगर पनीर की सब्जी बननी है। ऐसा किसी की मम्मा करती है? नहीं करती। वो पहले से तुमको, हाँ, हालांकि तुम लोग नालायकों हो ना, तुम लोग लेके नहीं आते हो टाइम पे कभी कभी, है ना, तो स्टिल वो क्या करती हैं, वो एक टाइम गैप लेकर रखती हैं। अगर उन्हें 6 बजे सब्जी बनानी है ना, तो वो तुमसे पता क्या कहती है, तुम नालायक हो ना क्योंकि, तो तुमसे कहती है 5 बजे पनीर ले आना, सब्जी बनानी है ना। तो इस चीज का ध्यान रखोगे पहले से। सो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, मस्त एकदम बिंदास, एस फेज में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अब आगे G2 फेज, कम ऑन यार, G2 फेज इज द स्टेज जहां पर मुझे सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहां मुझे सारे सेल का। सो G2 फेज इज द स्टेज, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। कम ऑन, यस और नो। कोई भी बच्चा ना मेरा देख के नहीं अपना वो कर लेगा, सही कर लेगा, कोई भी बच्चा, मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ से, समझे? तुम लोग ऐसे नहीं करोगे, ओके? तुम लोग अपना पहले लिखोगे, अच्छा G2 है, G1 है, ऐसे वॉट एवर यू राइट, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे से क्या करोगे, उसको चेक करोगे कि सही है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतना? सो G2 इसका मतलब C है, इसका आंसर 10th का C है हमारा। चलो फिर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम लोगों का, बस रिडक्शन ऑफ द डिवीजन। अब डिवीजन का रिडक्शन कौन सी फेज में होता है, अब तुम खुद सोचो। कम ऑन यार, देखो पहले तो कहोगे कि आपने कहा मैम 2n से 4n, फिर 4n से हम 2n की 2 सेल बना रहे थे, ठीक है, और अब आप कह रहे हो n, कम ऑन n और फिर n, यानी कि 4 सेल बना दी। तो भैया ये रिडक्शन नहीं है तो क्या है, ये क्या है, रिडक्शन नहीं है तो बताओ मुझे। सॉरी बच्चों, हाँ, तो ये क्या है, रिडक्शन नहीं है तो क्या है मेरे प्यारे राजे, ये बताओ। पहले तो 2n लेकर बैठे थे, अब n में आ गए, तो ये रिडक्शन नहीं है तो क्या है? ये तो भैया सरासर 2 का भाग है। डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो गया है, हाफ हो गया है, जस्ट हो गया है, नहीं हो गया, हाफ हो गया है या नहीं हो गया है, मेरे साथ हो। तो इसका आंसर है मियोसिस, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मियोसिस, क्लियर है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग, भाई साहब मेरे जो होमोलोगस के क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट किस में होते हैं, होमोलोगस, दिमाग को चलाओ,
दिमाग को चलाओ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की, एनाफेज 1 इज अ स्टेज। देखो अब बिल्कुल गधा बन जाओ, गधा बन जाओ। क्या सोचो कि एनाफेज में हमें क्या दिखता है, सेपरेशन देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर मियोसिस की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे राजे। मियोसिस में हमें एनाफेज 1 इज अ स्टेज जहाँ पर मुझे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर बना कर दिखा देती हूँ, वरना तुम लोग पूरी इसकी लुटिया डुबाया होगे, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे, है ना। तो इससे पहले कि तुम लोग कुछ गड़बड़ करो, मैं ही कर देती हूँ कुछ गड़बड़, है ना। तो ये सेल है, ये हमारी सेल है और ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये होमोलोगस है तो मैं एक कलर के बना रही हूँ और अब मुझे वाइट दे दो। ओके, नाउ क्लियर। सो राजे ऐसे हमें सेपरेशन देखने को मिलता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सो ऐसा कब होगा, एनाफेज 1 में होगा, एनाफेज 1 में होगा। मुझे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो सेपरेशन देखने को मिलेगा किसमें, एनाफेज 1 में। सो अब आप अपने अंदर देख पा रहे हो कि कितनी एबिलिटी आ गई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, है ना। थोड़ा थोड़ा इसी तरह ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहा करो। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए। सो अगर वीडियो पसंद आया है, क्विज पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो बड़ी सी घंटी के साथ, एक भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। कम ऑन यार, तुम लोग कैसे मिस कर सकते हो मुझसे मिलना, हाँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, जल्दी जल्दी बताओ अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी पोल जनरेट किया है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू बच्चा।